यह महाबलीपुरम क्यों निकल पड़े हैं। महाबलीपुरम, जिसे ममल्लापुरम भी कहा जाता है, तमिलनाडु के समुद्र तट पर बसा ये एक प्राचीन ऐतिहासिक शहर है। यह स्थान अपने सुंदर पत्थरों के मंदिर, गुफाओं और बेजोड़ शिल्पकला के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। महाबलीपुरम का इतिहास मुख्यतः 7वीं 8वीं शताब्दी में पल्लव वंश से जुड़ा हुआ है। महाबलीपुरम का निर्माण मुख्य रूप से पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ। इसी कारण से स्थान को ममल्लापुरम कहा जाता है, जिसका अर्थ है महान योद्धा का नगर। पल्लव शासकों ने यहाँ समुद्र किनारे विशाल पत्थरों को तराश कर अद्भुत मंदिर और गुफा बनवाई, जो आज भी दुनिया में आश्चर्यचकित करती है। महाबलीपुरम का सबसे बड़ी पहचान इसकी मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है, यानी पूरे के पूरे मंदिर एक ही बड़े पत्थर को काटकर बनाए गए। ये तकनीक भारत में बहुत ही कम जगह देखने को मिलती है। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ हैं पंचरथ, अर्जुन तपस्या या गंगा अवतरण, बरहा गुफा, महिषासुर मर्दिनी गुफा, स्वord टेम्पल। 1984 में महाबलीपुरम को इसके अनोखे शिल्पकला, ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक धरोहर के कारण यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। तो आइए चलते हैं इस महाबलीपुरम को एक्सप्लोर करने के लिए। दोस्तों, अभी हम सथला सयाना पेरुमला टेम्पल पहुंच चुके हैं। सथला सयाना पेरुमला टेम्पल तमिलनाडु के प्रसिद्ध तटीय नगर ममल्लापुरम में स्थित एक प्राचीन और पवित्र विष्णु मंदिर है। यह मंदिर भगवान श्री विष्णु के शेषशायी रूप यानी शयना विष्णु को समर्पित है, जो कि आदि शेष नाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। दोस्तों, यह मंदिर दक्षिण भारत के 108 दिव्य देशम में से एक है, जो वैष्णव परंपरा के लिए अत्यंत पवित्र मानी जाती है। इस मंदिर का निर्माण 7वीं 8वीं शताब्दी में पल्लव वंश के दौरान हुआ है, यही माना जाता है। पल्लवों ने महाबलीपुरम में कई शिल्प, मंदिर और गुफा स्थलों का निर्माण किया, जिनमें यह मंदिर भी एक महत्वपूर्ण है। बाद में चोल और विजयनगर राजाओं ने भी मंदिर में विस्तार और नवीनीकरण में योगदान दिया। कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए इस स्थान पर शेष नाग पर विश्राम किया। कहा जाता है कि यहाँ भगवान को दिव्य जोग निद्रा में विराजमान देखकर ऋषियों ने घोर तपस्या की और परम शांति का अनुभव किया। कुछ परंपराओं में यह भी माना जाता है कि पांडवों ने वनवास के दौरान यहाँ पूजा भी की थी। मंदिर से निकलते ही हम पहुंच गए अर्जुन की तपस्या स्थल या गंगा अवतरण स्थल पर। अर्जुन की तपस्या स्थल या गंगा अवतरण स्थल ममल्लापुरम की सबसे अद्भुत और विशाल रॉक कट कला में से एक है। यह पूरा दृश्य एक विशाल चट्टान पर बनाया गया है और यह स्थल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ये विशाल कला पट्टिका को तो प्रसिद्ध हिंदू कथाओं से जोड़ा जाता है। महाभारत की कथा के अनुसार अर्जुन ने शिवजी से पशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए यहाँ कठोर तपस्या की थी और एक दूसरे मान्यता के अनुसार राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने की तपस्या की थी। यह कथा भक्ति, आस्था और समर्पण का एक अद्भुत उदाहरण है।
यह है कृष्णा बटरबॉल। कृष्णा बटरबॉल महाबलीपुरम का एक प्राकृतिक चमत्कार है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। यह लगभग 250 टन वजन की विशाल ग्रेनाइट चट्टान है जो एक तीखे ढलान पर इतने संतुलित तरीके से टिक कर खड़ी है कि लगता है कि जैसे किसी भी समय नीचे लुढ़क जाएगी। लेकिन सदियों से ये जैसे कि तैसी ही खड़ी है। माना जाता है कि यह चट्टान 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। पल्लव राजाओं ने कई बार इसे हटाने की कोशिश की पर ये जरा सा भी नहीं हिली। स्थानीय लोगों का मानना है यह चट्टान भगवान कृष्ण की मक्खन के गोले की तरह है, इसीलिए इसका नाम पड़ा कृष्णा बटरबॉल। भूविज्ञानिक इसे प्राकृतिक ग्रेनाइट मोनोलिथ मानते हैं जो लाखों साल पहले प्राकृतिक क्षरण से बना है। इसके नीचे का आधार बहुत छोटा है लेकिन चट्टान का गुरुत्वाकर्षण संतुलन इसे गिरने नहीं देता, इसीलिए इसे भूविज्ञान का चमत्कार माना जाता है। 1908 में ब्रिटिश गवर्नर ने सुरक्षा कारणों से इसे 7 हाथियों की मदद से धकेलने और हटाने की कोशिश की लेकिन ये चट्टान हिली तक नहीं। दोस्तों, यह चट्टान भीम के रसोई घर के नाम से प्रसिद्ध है। महाबलीपुरम अपनी चट्टानों, गुफाओं और बेहद प्राकृतिक शिलाओं के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र की चट्टानें लगभग 100 करोड़ साल पुराने ग्रेनाइट पर्वतों का हिस्सा है। महाबलीपुरम की पहाड़ियों पर फैले गुफाएं और चट्टानें पौराणिक कथाओं से गहराई से जुड़ा है। इनमें से एक है भीम का रसोई घर जो कृष्णा बटरबॉल के बिल्कुल पास स्थित एक बड़ा चट्टानी संरचना का समूह है। इस स्थान को भीम का रसोई घर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि स्थानीय मान्यता के अनुसार पांडवों के अति बलशाली भाई भीम जब वनवास के दौरान इस इलाके में रुके थे तो उन्होंने इसी स्थान पर भोजन बनाया था। बड़ी बड़ी चट्टानों को देखकर ऐसे लगता है कि ये किसी विशाल रसोई घर जैसा रहा हो। दोस्तों, ये जो मंदिर आप देख रहे हैं इसके निर्माण मुख्यतः 7वीं 8वीं शताब्दी के दौरान पल्लव वंश के शासनकाल में हुआ। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम को यह नगर विशेष रूप से प्रिय था। यह मंदिर ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात शिव जी को समर्पित है। इसकी सबसे खास बात यह है कि पूरा मंदिर एक विशाल चट्टान को काटकर बनाया गया है। ये अनोखी रॉक कट वास्तुकला पल्लव काल की उत्कृष्ट शिल्पकला को दर्शाता है। दोस्तों, ये एक गणेश मंदिर है जिसे नरसिंह वर्मन के पुत्र परमेश्वर वर्मन ने बनाया था। दोस्तों, यह विशाल चट्टानों को काटकर कुल 8 गुफाएं तैयार की गई है। इन गुफाओं में बराहो, अति बराहो, कृष्णा मंडप, गणेश गुफा, महिषासुर मर्दिनी गुफा सहित अन्य महत्वपूर्ण गुफाएं शामिल हैं। प्रत्येक गुफा अपनी अनोखी शिल्पकला और पौराणिक कथाओं पर आधारित अद्भुत मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों,
ये जगह पंचरथ या पंच पांडव रथ के नाम से जाना जाता है। पल्लव साम्राज्य की अद्भुत शिल्पकला का चमकता हुआ उदाहरण है। ये सभी रथ 7वीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के समय बनाए गए थे। इनका नाम महाभारत के पांडवों और द्रौपदी के नाम पे रखा गया है। सबसे विशेष बात यह है कि सभी 5 रथ एक ही विशाल चट्टान को काटकर तरासे गए हैं। सबसे पहले द्रौपदी का रथ है, उसके बाद अर्जुन का रथ है, इनके पास ही नकुल और सहदेव का रथ है, इसके आगे भीम का रथ है और सबसे अंत में धर्मराज युधिष्ठिर का भव्य रथ दिखाई देती है। हालांकि इन रथों का नाम पांडवों और द्रौपदी पर आधारित है, लेकिन ये रथ किसी धार्मिक पूजा के लिए नहीं बनाए गए थे। ये वास्तव में पल्लव काल का स्थापत्य शैली का प्रयोगशाला था। यहाँ की कारीगरों ने अलग अलग आकार, डिजाइन और मंदिर शैलियों को एक ही चट्टान में तराशा है। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं महाबलीपुरम के सी शोर टेम्पल पे। सी शोर टेम्पल भारत के सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित पत्थर से बने मंदिरों में से एक है। यह मंदिर बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित होने के कारण इसे सी शोर टेम्पल कहा जाता है। इसकी समुद्र के बिल्कुल पास मौजूदगी इसे अत्यंत मनमोहक और अनोखा बना देती है। सी शोर टेम्पल का निर्माण 8वीं शताब्दी में पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। यह मंदिर द्रविड़ शैली की वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। सी शोर टेम्पल परिसर में मुख्य रूप से 2 मंदिर हैं, भगवान शिव का मंदिर और भगवान विष्णु की मंदिर। सी शोर टेम्पल की सबसे खास बात यह है कि यह समुद्र से आने वाली लहरों और हवाओं के बीच सदियों से अडिग खड़ा है। शाम के समय सूर्यास्त की रोशनी जब मंदिर की दीवार पर पड़ती है तो दृश्य किसी दिव्य चित्र जैसा प्रतीत होता है। दोस्तों, आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अभी हम होटल जाकर अपना सामान लेकर ट्रेन से कन्याकुमारी के लिए रवाना होंगे। कल के ब्लॉग में मैं आपको कन्याकुमारी का दर्शन कराऊंगा। मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल लाइफ इज अ जर्नी _ तुषार दास को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आपका एक लाइक मुझे और अधिक प्रेरित करता है और नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। बाय।